बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एक गुड फॉर्म। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है मैं एक मेरे सब्सक्राइबर हैं एक दो उनकी रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो डाली थी अपने बकरों के सेटअप के हवाले से और गर्मियों में उनका किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, तो उस पर आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई बात आपको गोट फार्मिंग से रिलेटेड पूछनी हो तो दो तीन भाइयों ने कुछ सवालात किए थे, कुछ बीमारियों के हवाले से और उनकी मेडिसिन्स के हवाले से। एक का सवाल था कि जो है उनके बकरे को कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका किस तरीके से इलाज किया जाए। तो उसके अलावा भी जो नॉर्मल रोज़मर्रा की बीमारियां होती हैं वो उस हवाले से जो मैं ट्रीटमेंट्स करता हूँ, भी इस वक्त मेरे पास फ़िलहाल दवाइयाँ मौजूद हैं। मैंने सारी आप लोगों के सामने रख दी हैं और वन बाय वन मैं एक एक चीज़ का ट्रीटमेंट आपके सामने इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मुख्तलिफ बीमारियाँ डिस्कस होंगी और उनके इलाज वगैरह डिस्कस होंगे, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, और कौन सा इंजेक्शन लगता है, कितनी डोसेज है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो काइंडली लाइक ज़रूर कर दें हमारी मोटिवेशन के लिए, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें। जो भाई बता रहे थे कि उनके बकरे को लगी हुई है कब्ज़, तो कब्ज़ के लिए एक चीज़ है आपके पास सरसों का तेल। सरसों का तेल आप उसको पिलाएं, दही में डाल के लस्सी बना के भी पिला सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी पिला सकते हैं 20 ml 25 ml एक वक्त में, तो उससे भी इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बावजूद उसको कब्ज़ हो रही है, तो एक ये सिरप मिलता है, ये इंसानी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा और मेरे ख्याल से जानवरों के उससे भी मिल जाएगा स्टोर से। कोलिक कार्बोनेटिव मिक्सचर, ब्लिस कार्बोनेटिव के नाम से भी आता है इंसानी मेडिकल स्टोर पे, और एक ये है कोलिक कार्बोनेटिव मिक्सचर। ये आप डेली की डाइट में रखें अपने बकरे की 10 ml 15 ml, जितना उसको सही से हज़म हो रहा है। ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। मैं डेली अपने बकरों की डाइट में एक दिन ये पिलाता हूँ और एक दिन मैं सरसों का तेल पिलाता हूँ। तो अल्लाह का करम है कि मेरे बकरों को कब्ज़ की या हाजमे की शिकायत नहीं होती और इससे भूख भी खुलती है। आपके बकरे की भूख भी खुलेगी। ये तकरीबन जो है ये मेरे ख्याल से 100 cc है, ऐसे ही कुछ है। ये 450 ml है, सॉरी 450 ml है। ये ले लें आप। ये बोतल है तकरीबन 100 रुपये की बोतल है, महंगी भी नहीं है, और डेली आप 20 ml भी पिलाएंगे तो आपको कोई ख़र्चा नहीं पड़ेगा बकरे के ऊपर। तो कब्ज़ के इलाज के लिए आपको एक सरसों का तेल बता दिया मैंने, दूसरा आपको मैंने ये कोलिक कार्बोनेटिव मिक्सचर बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं दस्त की तरफ। बहुत सारे बकरों को दस्त लग जाते हैं, तो दस्त के लिए एक ये दवाई है जो आपको जानवरों के स्टोर से ही मिलेगी, नो स्क्वायर के नाम से। ये आपने 100 ml है, ये मिलती है 200 रुपये की 100 ml, ठीक है। ये आपने पिलानी है जिस दिन पहले दिन दस्त लगे हो, बिल्कुल पानी की तरह दस्त हो, तो उस दिन आपने पिला देनी है इसको 25 ml। 25 ml बहुत ज़्यादा हाई डोसेज है। नॉर्मली इसकी जो डोसेज है वो 10 से 15 ml है फ़ी बकरे के हिसाब से, लेकिन जिस वक्त बिल्कुल पानी वाले दस्त लगे हुए हों तो आपने हाई डोसेज पिलानी है पहली। दूसरी डोसेज में आप 20 ml कर दें, फिर तीसरी डोसेज में आप 15 ml कर दें, जैसे ऐसे कम होते रहें। इसका यही तरीक़ाकार है। अगर आप इसको नॉर्मल डोसेज के ऊपर पिलाएंगे बकरे को तो दस्त नहीं रुकेंगे उसके। फ़ौरन दस्त रोकने के लिए हाई डोसेज इसको पिलाएं, मसला कुछ भी नहीं होता। अगर ये आपको मुहैया ना हो, कोई वेटनरी स्टोर नहीं है आपके घर की तरफ, तो इंसानी मेडिकल स्टोर से आपको ये टैबलेट लेनी है, क्यूमिक टैबलेट, ठीक है। क्यूमिक टैबलेट, अब इसमें भी दो तरह की आती हैं, एक 250 mg की आती है, इसे 250 mg है, और एक आती है इसमें 500 mg की। तो दोनों में से जो सी भी मिले आप ले सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। एक वक्त में आपने ये एक टैबलेट खिलानी है पीस के। आपने 5 ml पानी में, ऐसे सिरिंज जैसे है ना, ये सिरिंज पीछे से खुल जाती है, पीछे से बाहर आ जाती है। इसके अंदर आपने इसका पूरा पाउडर डाल के इसमें पानी डालना है 5 ml, और नीडल आगे से निकाल के सिरिंज रखनी है बकरे के मुंह पे और ये पुश करके उसको पिला देनी है। पानी कम होना चाहिए। जब भी आप कोई पाउडर वाली दवाई पिला रहे हैं तो ये आपको एक टिप दे देता हूँ, पानी कम होना चाहिए। ज़्यादा पानी होता है दवाई सही से हल नहीं होती, उसके जो ज़र्रात होते हैं वो, क्योंकि पिलाने में बकरा गिराता भी बहुत है। कम से कम पानी होगा, आप फ़ौरन रखेंगे, डायरेक्ट पुश करेंगे और अंदर चला जाएगा। तो दस्त के लिए एक क्यूमिक टैबलेट बता दी है आपको, दूसरा नो स्क्वायर के नाम से है। इसके अलावा और भी इमोक्सिल भी आती है, इमोडियम टैबलेट भी आती है इंसानी मेडिकल स्टोर से। ये 2 3 4 आपको टैबलेट्स भी बता दी हैं, ये भी आपने देनी है दस्त के लिए, और ये भी आप दे सकते हैं जो भी आपको मैसर हो। अच्छा, इसके अलावा एक इंजेक्शन आपका ये आ गया है प्रेडनिकॉट डी के नाम से। ये सस्ता इंजेक्शन है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है डेक्सामेथासोन और एक है प्रेडनिसोलोन।
डेक्सा एक्चुअली होता है बेसिक जो इसका फार्मूला ये डेक्सा है। डेक्सा मुख्तलिफ इंजेक्शंस में आता है। ये होता है स्टीरॉयड। ये उस वक्त होता है जब आपको इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और उस बकरा या जानवर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अगर होता है ना, तो जो आपने दूसरा इंजेक्शन लगाया है उस इंजेक्शन की तेज़ी मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए आपको साथ में 1-2 सीसी आप ये भी लगा देते हैं। ये 10 ml का। अब जैसे हमने लगाया था, एक बकरा हमारा PPR में आ गया था, 4-5 महीने पुरानी बात है, तो उसको हमने टाइलोपिन लगाया था, तो डॉक्टर ने टाइलोपिन के साथ ये भी लगा दिया था। हालांकि इसकी ज़रूरत थी नहीं एज सच, लेकिन उसकी कंडीशन ख़राब थी, तो मज़ीद इस इंजेक्शन की डोसेज तो बढ़ा नहीं सकते, डोसेज तो उसके वज़न के हिसाब से लगेगी, तो उसको मज़ीद उसकी पावर बढ़ाने के लिए ये डेक्सामेथासोन का लगा दिया था। तो ये स्टीरॉयड है। नॉर्मली जो बीमार बकरे होते हैं ना मंडियों के अंदर, उनको यही इंजेक्शन लगा के लाके खड़ा किया हुआ होता है, या तो वॉरेन का इंजेक्शन वो भी स्टीरॉयड होता है, ये डेक्सामेथासोन ये भी स्टीरॉयड होता है। ये लगा के खड़ा किया हुआ होता है, तो बकरा सुन हो जाता है 2-4 घंटे के लिए, उसकी बीमारी आपके सामने ज़ाहिर नहीं होती। तो ये बड़े धोखेबाजी के तरीके हैं लोगों के। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं डीवॉर्मिंग की तरफ। तो खाल के लिए इंजेक्शन होता है आइवोमैक का, आइवरमेक्टिन होना चाहिए। मुख्तलिफ आते हैं, एक आता है 250 रुपये का 50 ml, एक आता है 750 का 50 ml। ये वाला है 1000 रुपये का 50 ml, आइवोमैक्स सुपर के नाम से, सुपर प्लस। ठीक है, एक बकरे को 1 ml लगता है नॉर्मली, खाल में लगता है ये इंजेक्शन। और ये होता है खाल के कीड़ों के लिए, चिच्चड़ वगैरह के लिए, खाल में शाइन वगैरह के लिए, जुओं के लिए, ये सारी चीज़ होती है। तो और इसके अलावा भी आता है इंटरनेशनल भी आता है, वो उससे भी महंगा होता है, 3-3.5 हज़ार रुपये का होता है वो 50 ml। आप अपनी रेंज के हिसाब से जो सा भी आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। इसके ये लगता है खाल में महीने में 1 मरतबा लगता है, ये हर बकरे को लगेगा। कम से कम एज उसकी 3 महीने हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एज हो सकती है। प्रेग्नेंट बकरी को नहीं लगेगा ये इंजेक्शन। इसी तरीके से मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट बकरी को आपने ये इंजेक्शन भी नहीं लगाना है, टाइलोपिन, ये बहुत तेज़ होता है, उसका पेट ना खोल दे। स्टीरॉयड नहीं लगाना है अपने प्रेग्नेंट बकरी को, ये इंजेक्शन आपने प्रेग्नेंट बकरी को नहीं लगाने। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पेट के कीड़ों की डीवॉर्मिंग के लिए। एक्सपेल के नाम से मैंने यूज़ किया। डिफरेंट इसमें ड्रेंचेस आते हैं, ड्रेंच कहलाता है ये जो दवाई होती है पेट के कीड़ों की। इस ड्रेंच के अंदर एल्बेंडाजोल है, इसके अलावा निल्जान प्लस आता है, जैनिल आता है, मुख्तलिफ आते हैं। तो ये एल्बेंडाजोल है, इसमें एक्सपेल के नाम से। एल्बामैक्स आता है, ये मैंने जोड़िया बाज़ार से लिया था, तो मुझे 250 से 300 के दरमियान पड़ा था 100 ml। एक बकरे की इसमें जो डोसेज होती है तकरीबन 15 से 20 ml होती है। इस पर लिखी हुई होती है, इसके डब्बे पे पीछे सारी डिटेल्स, ये चार्ट बना हुआ है, आप देख के जब जो सा भी आप पैकेज ख़रीदें उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये आपने निहार मुँह पिलाना होता है। भूख में कीड़ों की दवाई होती है, महीने में 1 मरतबा कम से कम आपने ये लाजमी पिलानी है, ताकि जो बकरे आपका दाना वगैरह खाते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, वो ख़त्म हो जाए और बकरे जो हैं आपके सेहतयाब हों, जो खाएं वो उनके जिस्म पे लगे। अच्छा, ये तो मैं करता ही हूँ, लेकिन अभी एक चीज़ की तरफ तवज्जो एक भाई ने, एक फार्मर ने मेरी दिलाई, क्योंकि एक बकरा है मेरा, वो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था किसी सूरत भी। हर चीज़ उसको अच्छे से अच्छी खिलाई और ये डीवॉर्मिंग खाल की भी करी, पेट की भी। तो उन्होंने तवज्जो ये दिलाई मेरी कि आप जो है जिगर के कीड़ों की भी डीवॉर्मिंग करें। तो जिगर के कीड़ों के लिए ये एक नेट्रॉक्स के नाम से इंजेक्शन आता है। ये बोतल किसी और चीज़ की है, लेकिन इसमें जो इंजेक्शन है वो नेट्रॉक्स का है। ठीक है, नेट्रॉक्स आता है बकरों में, और बड़े जानवरों में ट्रोडेक्स के नाम से आता है जिगर के कीड़ों के लिए, TRODAX। तो ये आपने लगाना होता है खाल में। एक बकरे को 1 cc लगेगा। इससे क्या होता है, एक बीमारी होती है लिवर फ्लूक की, जिगर के कीड़ों की बीमारी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, जिगर के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। ये भी महीने में 1 मरतबा लगा दें आप तो काफ़ी है। 2 महीने में 1 मरतबा भी लगा सकते हैं, उसकी भी टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल आपको तमाम बीमारियां जो मुझे अभी मेरे जहन में थी, या जिनकी मेरे पास इस वक्त मेडिसिन मौजूद थी, इंजेक्शंस मौजूद थे, वो बता दी हैं आपको। इसके अलावा ताकत के लिए देसी तौर पे मैं क्या करता हूँ, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये खजूर रखी हुई है। ये मैं डेली जो मेरे स्पेशली जो कमज़ोर बकरे हैं ना, उन बकरों को, या जो खाते कम है, उन बकरों को डेली गुठली निकाल के मैं 6-7 खजूरें कम से कम जो है दाना देने के बाद ये शाम में खिलाता हूँ। कोई बदहज़मी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। गर्मियों का सीज़न है तो भी कोई मसला नहीं होता, 6-7 खजूरों से कोई मसला नहीं होता।
बड़े शौक़ से खाते हैं, हाजमूदा होता है। इसके अलावा हाजमे के लिए दाने में नमक मिला सकते हैं आप, गुड़ का पाउडर मैंने बना के रखा है वो मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लेंदी वीडियो थी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इशू होता है बकरों के हवाले से। कोई भी सारी बीमारियां डिस्कस कर रही हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप कोई भी बीमारी आपको अगर है तो बकरे को आप पूछ सकते हैं उसका इलाज के हवाले से। थैंक यू सो मच। मोहम्मद मुज़म्मिल साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।